Alright, welcome guys. This is Shan Qureshi, and in today's class we are about to discuss the electrochemistry, and electrochemistry is the chapter number 8. So the contents we are going to discuss in our today's class includes electrolytes, non-electrolytes, electrolysis and its applications. We will discuss Faraday's law of electrolysis. We will be talking about electrolysis of sodium chloride in water as well. Then we will discuss electroplating into chromium plating and nickel plating, and we will be talking about the cells and batteries. So starting with the name of our material, and the first definition is of electrolytes. So what are electrolytes? Those chemical compounds having the ability to conduct electric current in molten conditions or to the aqueous solutions. यानी कि वो केमिकल सब्सटेंसेस या कंपाउंड जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकें या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, बट दो में से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन में हो या फिर मॉल्टन कंडीशंस हो, मतलब हमने उन्हें हाई हीट जो है वो देकर उन्हें मेल्टिंग पॉइंट देकर जो है वो मेल्ट करें तो मॉल्टन कंडीशन कहलाएगी। तो वो सब्सटेंसेस जो मॉल्टन कंडीशन में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की सलाहियत रखते हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हमने लिखी हैं यहाँ पर, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट वगैरह। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल अपोजिट है इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मोल्टन हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड इंस्टेंसेस इंक्लूड शुगर, बेंजीन, पेट्रोल। अच्छा, यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला C11 लिखा है, दिस इज नॉट C11, दिस C22H22O11। Right, what is mean by electrolysis? It is also called as electrolytic conduction. So the movement of ions of an electrolyte towards their respective electrodes, यानी कि आयंस का अपने respective electrodes की तरफ मूव करना। Like ions may be of two types, this ion may be cation और anion। इन cation का anion का अपने respective electrodes की तरफ मूव कर देना for their deposition or liberation, ताकि वो वहाँ पर डिपॉजिट हो सके या लिबरेट हो सके एज अ न्यूट्रल स्पीसीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइसिस वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शंस हैं या वो रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के बगैर नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो आपको बैटरी के जरिए इसे करंट सप्लाई करना पड़ेगा। करंट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो आयंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, क्या टाइप अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एनाइन अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज कब करते हैं, हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट सर्टीन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से करते हैं और ये होती क्या है। पहले हम डिस्कस करें इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। देखो, सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जा सकता। ये बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर पास फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से हम करंट को पास नहीं कर सकते, बट हमें इसमें से करंट को गुजारना भी। हम क्या करें, टू कंप्लीट दिस टास्क इट कैन बी पॉसिबल बाय फॉर्मिंग एन एक्वस सॉल्यूशन। हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लें, या फिर हम इसे मॉल्टन स्टेट में लेकर आ जाएं, इसे जो है वो हीट देकर हम मेल्ट करें। For extraction of sodium from its salt, molten sodium chloride is required. हमें, मैंने जैसे अभी बताया कि या तो आप इसे एक बार सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर मॉल्टन कंडीशंस में रहेंगे। This molten salt contains sodium ions and chloride ions, यानी कि इसके पास कैटायन और आयन जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी। आयनाइजेशन रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा कि NaCl ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, सोडियम पॉजिटिव यानी कैटायन के अंदर, और क्लोराइड यानी कि नेगेटिव आयन। बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट्स टू बिगिन। अब जैसे ही हम ये कन्वर्ट कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा कैथोड पे। ये क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज सोडियम आइटम्स मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये जो पॉजिटिव आयन बने थे सोडियम एटम के, ये आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे टू गेट न्यूट्रलाइज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ताकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें और पॉजिटिव जो है वो निगलेक्ट होकर यानी कि न्यूट्रल स्पीसी बन जाए। अब ये कैथोड पर हो रहा है, इसका बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होगा एनोड पे। जैसे कैथोड पे रिडक्शन है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरीन जिसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पे जाकर लूज कर देगा, तो लूज एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट न्यूट्रल स्पीसीज और या फिर क्लोरीन गैस जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। हमने देखा कि क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। Now this chlorine will make the association with another chlorine atom and will form a chlorine molecule.
बेसिकली क्या हुआ, 2 क्लोरीन है तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्होंने डिस्चार्ज किए। तो अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन सोडियम एटम। इसी तरह से क्लोरीन आयन ये फॉर्म करे क्लोरीन मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम एटम एज 2 सोडियम आयन एज इट इज, 2 क्लोरीन आयन एज इट इज। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे एंड इट बी 2 सोडियम एटम प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की है, हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बताया कि सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। इसी तरह से वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लिहाजा अब हमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करना, तो हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड और बेसिस, या तो हम एसिड के ड्रॉप्स ऐड करें या बेसिस डालें। इसके बाद ये पॉसिबल होगा कि हम इस वाटर को इलेक्ट्रोलाइट इनके करंट जो है गुजार सकें। When water is electrolyzed, जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे यानी कि करंट पास करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन एनोड पे। तो हमने कहा लेट अस कंसीडर, चलो फर्ज करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन एसिडिफाइड वाटर। हमने पानी के अंदर कुछ ड्रॉप एसिड के डाले, बेस के नहीं डाले। हम सपोज कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स हमने इस एसिडिफाइड वाटर के अंदर ड्रॉप किए। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, वो डेफिनेटली एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, विच रिजल्ट्स इन द डिसोसिएशन। तो पानी जो है वो डिसोसिएट होगा यानी कि ब्रेक होगा। तो किस तरह से, H2O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। कैथोड पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन जिसका पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हमसे ऑक्सोनियम आयन, ये दोनों बातें हो सकती है। हाइड्रोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन एक ही बात है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसे कैथोड की तरफ जाना है ताकि ये क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर एंड गेन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस ऑल्सो लिबरेटेड आउट। अब जैसे ही ये H3O इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दिस विल अगेन फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेटेड आउट। दूसरी तरफ जो हाइड्रोक्साइड आयन बना था, अब चूंकि ये नेगेटिव है, इसे न्यूट्रल होने के लिए एनोड की तरफ जाना है ताकि ये अपना जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उसे लूज कर दे ताकि ये न्यूट्रल स्पीसी बन जाए। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। किस तरह से कि 4 हाइड्रोक्साइड आयन ये लूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इट फॉर्म्स 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड होगी। ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने देखा था कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन था, हाइड्रोनियम आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए एंड फॉर्म्स द 2 वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, सॉरी हाइड्रोनियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन है H3O, ये बेसिकली हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि रिएक्शन को बैलेंस कर सके। हमने कहा 2 2s are 4 and 3O as it is। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज 2 हाइड्रोजन गैस। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी तरफ हमने इसे बैलेंस भी किया ताकि हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोक्साइड आयन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया एंड फॉर्म द 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस इसमें लिबरेट। हम दोनों रिएक्शंस को देखते हैं तो 4 हाइड्रोक्साइड एंड 4 हाइड्रोनियम आयन, ये फॉर्म कर रहे हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह 4 + 2 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। हमने लिखा 8 H2O, यहाँ पे 6 H2 है तो 8 - 6 H2O कर देते हैं हम, तो इट विल बी 2 H2O। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 H2O, दिस इज नॉट 6, दिस 2 H2O, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक and it's got proposed by the Faraday, so it is named as Faraday and it is his first law, so it is called as the first law of electrolysis। ये इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ क्या कहता है, ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड या एनोड हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हम डिपॉजिट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल करेंगे तो ये जो अमाउंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ करंट पास टू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या लिबरेट होगा। और इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि जितनी देर के लिए हम इसमें से करंट गुजारेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 चीजों के, अमाउंट ऑफ करंट है यानी कि हम कितना करंट पास कर रहे हैं और टाइम पे कितनी देर तक हम उसे पास कर रहे हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं।
एंड दैट इज द Z विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड। A is called the amount of electric current and T is the total time in seconds. This is the first law। मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम डिपॉजिट करते हैं या लिबरेट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट के, यानी कि कितना क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया है, और साथ ही साथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टाइम, कितनी देर के लिए ये पास किया गया है। Now this is the second law और it states that the masses of the different substances deposit or liberated, यानी कि हम different substances, मुख्तलिफ substances का इस्तेमाल करें और हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान डिपॉजिट या लिबरेटेड करवा रहे हैं। इस पास टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स से हमें गुजारना है और वो इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो मासेस ऑफ सब्सटेंसेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा जितना ज़्यादा केमिकल इक्विवेलेंट मासेस होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा एलिमेंट का केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही वो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, जितना कम होगा उतना ही मास सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट या लिबरेट कम होगा। कौन सी कंडीशन में? जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन करें। इसको मजीद एक्सप्लेन करें कि इस एग्जैक्टली 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस पास, कि अगर इतनी मिकदार में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें then the mass of silver deposit would be equal to the 108 gram that of copper। कह रहे हैं कि सिल्वर की 108 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगी, जबकि कॉपर 31.75 होगा एंड एल्यूमिनियम इज 9 ग्राम, क्योंकि और एल्यूमिनियम जो है वो 9 ग्राम। अब देखो एक ही हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो एक ही रखा, बट डिपॉजिट कितना हुआ? सिल्वर बहुत ज़्यादा हो रहा है 108, कॉपर 31.75, एल्यूमिनियम 9 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। क्यों डिपॉजिट हो रहा है? It depends upon its equivalent masses। क्योंकि हमने कहा जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट। तो द क्वेश्चन है कि हम इक्विवेलेंट मास निकाल कैसे सकते हैं? So equivalent mass can be calculated by dividing the atomic mass of the element to the valency। हम atomic mass को अगर valency से डिवाइड करें we can calculate the equivalent mass। Now some important definitions। What is electric current? So it is the most simple definition, the flow of charges or other electrons। इलेक्ट्रॉन का गुजरना या इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम कह सकते हैं चार्जेस का फ्लो करना, पास करना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जिसे हम एम्पेयर में मेजरमेंट करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। इसी तरह से एम्पेयर कैन बी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू अ फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकंड। एम्पेयर क्या है? कि कितना चार्ज एक सेकंड के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है या सप्लाई हो रहा है, इसे हम एम्पेयर कहते हैं। कूलम इज अगेन इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एंड इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वेड इन 1 सेकंड, कि कितना करंट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक सेकंड के अंदर पास हुई है, दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स। फैराडे, जैसे मैंने बताया कि ये फैराडे जो है नाम है साइंटिस्ट का और इसका कांस्टेंट भी है विच इज 96500 कूलम्स। 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम्स। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समटाइम्स एब्रिविएटेड इज EQ और Z। It is a chemical element is a mass that element transported by 1 coulomb of electric charge। The electrochemical equivalent mass of an element is measured in the watt। हम इसे मेजर कैसे करते हैं? हम इसे जो है वो वॉट मीटर के जरिए मेजर करते हैं। इसका यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इट इज किलोग्राम पर कूलम्स। Now talking about the electroplating, electroplating is basically a process and it is used for the coating of one metal onto another। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एक मेटल को कोट कर रहे हैं दूसरे मेटल के ऊपर, और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम उस चीज़ की, उस मेटल की हिफाजत कर सकें, उसे कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें, उसे देर तक जो है वो प्रिजर्व कर सकें। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है उस कैथोड पर रखा जाएगा, मतलब जिसके ऊपर हम मेटल को इमिटेट करने जा रहे हैं वो कैथोड पर होगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसर एलिमेंट, लाइक आयरन, ये बेसर एलिमेंट कहलाता है। मेटल विच इज टू बी कोटेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद एनोड। जिस चीज को आप कर रहे हैं, एक है कि जिस चीज पर आप कोटिंग कर रहे हैं, लाइक मैं सिल्वर कोटिंग कर रहा हूँ, निकल कोटिंग कर रहा हूँ, या जो भी कोटिंग कर रहा हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? वो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर हम कोट कर रहे हैं, लाइक स्पून पे कोटिंग कर रहे हैं तो स्पून में रखूंगा कैथोड पर, और स्पून पे मैं निकल प्लेटिंग कर रहा हूँ तो ये निकल जो है वो एनोड पे होगा।
या क्रोमियम प्लेटिंग कर रहा हूँ तो क्रोमियम जो है वो एनोड पे, तो जो चीज़ हम प्लेट करेंगे वो एनोड पे और जिस चीज़ पे करेंगे वो कैथोड पे। यहाँ पे इलेबरेट कर रहा हूँ मैं आपको मजीद कि निकल प्लेटिंग जो कि स्टोन पर की जाती है, कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द निकल प्लेटिंग द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी प्लेटेड इज प्लेस अ कैथोड। कह रहे हैं कि हमने निकल को क्या किया, निकल को हमने प्लेस कर दिया कैथोड पे, जबकि प्लेस करने के बाद हमने करना क्या, निकल की प्लेटिंग करनी है तो हम प्योर निकल को एनोड के ऊपर रखें। साथ ही बीकर में कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो निकल सल्फेट होगा विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं हम, जब कनेक्शन हो गया बीकर के अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया है, सॉल्यूशन डालने के बाद हमने कैथोड पे निकल प्लेटिंग करने के लिए स्पून रख दिया है, एनोड के ऊपर निकल रखा है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइंट विद द बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बाय ओपनिंग द स्विच, निकल लूजेस इलेक्ट्रॉन, निकल जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एंड फॉर्म द निकल आयंस एंड दीज निकल आयंस गेट्स अट्रैक्शन फ्रॉम द कैथोड। यही निकल आयंस कहाँ पर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उसे गेन कर लें और रिडक्शन रिएक्शन कहलाए एंड फॉर्म्स द निकल आयन। यानी कि निकल ने अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये निकल लूज करने के बाद कैथोड की तरफ बढ़ते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें और निकल एटम बनाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यही कि हमने स्पून जो है वो कहाँ पे रखा था, कैथोड पे, लिहाजा ये निकल जाकर कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू। रिएक्शन किस तरह होगा, एनोड पे निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, हमने इस तरह से लिखा निकल आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है, और जबकि निकल आयंस जो है कैथोड पर जाके रिडक्शन कर रहा है और ये डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर जाकर, स्पून के। क्रोमियम प्लेटिंग, क्रोमियम भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे होगा जैसे हमने प्रिंसिपल्स स्टडी कर लिए हैं कि कैथोड पे हम क्या रखते हैं, एनोड पे क्या रखते हैं। तो क्रोमियम मेटल कैन बी कोटेड ओवर बेसल मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हैं। अगेन द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी क्रोम, जिससे हम क्रोम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं वो कैथोड पर रखेंगे, while the anode is at the chromium metal, जबकि एनोड पर हम मेटल जो है वो रखेंगे और खासतौर पर ये प्योर होना चाहिए। क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन हम एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, देन वी कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स विद द बैटरी। जैसे ही हम करंट पास करेंगे क्रोमियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को एंड फॉर्म्स Cr+3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दीज क्रोमियम आयंस गेट्स अट्रैक्शन फ्रॉम कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि क्रोमियम ने क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन हुई यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए ये कैथोड की तरफ जाता है और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट क्यों होता है, क्योंकि हमें क्रोमियम की प्लेटिंग। नाउ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और ये होते क्या है, द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल एनर्जी, यानी कि वो डिवाइसेस जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो डिवाइसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाती है, जो कि गैल्वानिक सेल या वोल्टेक्स सेल हो सकती है या ड्राई सेल हो सकती है। So first is the Daniell cell. Simplest cell of the Daniell cell is the galvanic cell या voltaic cell, which is used to convert chemical energy into electrical energy। मैंने अभी बताया कि chemical energy को हम convert करना चाह रहे हैं electrical energy में, लाइक हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये galvanic cell या voltaic cell कहलाता है। करना क्या होता है, इसको बनावट किस तरह से होती है, the cell consists of 2 half cells। सेल के अंदर जो है वो 2 हाफ सेल्स रखे जाते हैं। एक होता है जिंक रॉड डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि एक जो हाफ सेल है वो जिंक का है, दूसरा हाफ सेल कॉपर का होता है। जिंक को हम जिंक सल्फेट में डिप करते हैं, कॉपर को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करते हैं। सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोल यानी 1 मोलर सॉल्यूशन। दैट बोथ ऑफ दीज 2 हाफ सेल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सेल, यानी कि जिंक की रॉड और फिर हम कॉपर की रॉड दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं ताकि सेल मुकम्मल हो जाए। एंड सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड एज अ पार्टीशन वॉल, इन दोनों को अलहदा करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट्स अ मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशन, क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशन जो कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किए थे उसे अलहदा रखा जाए, वो मिक्स ना हो। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर, हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिंक लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एंड फॉर्म द जिंक आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने प्रोड्यूस किए थे, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स दिस प्रोसेस। जिंक सल्फेट क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा रिड्यूसेस इन साइज, एंड द अदर हैंड कॉपर ग्रोस इटसेल्फ। देखो हुआ क्या, जिंक ने
अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे जिंक का साइज क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इट ग्रोज इट्स साइज, इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली क्या हुआ, जिंक था, जिंक ने अपने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे जिंक n+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कॉपर जो है वो गेन कर रहे हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस गेट्स अ कॉपर एटम। ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो दिस फॉर जिंक कॉपर एज इट इज, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, जिंक आयन एंड दिस कॉपर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज कर रहा है, और जो है कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ताकि अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर सके। ड्राई सेल्स क्या होते हैं, द सेल विच कंटेन्स विस्कस मिक्सचर इंस्टेड ऑफ वाटर, जिसके अंदर विस्कस मिक्सचर होगा बजाय इसके कि पानी रखा जाए एज अ सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सेल ड्राई सेल कहलाता है। एंड इट इज बेसिकली अ प्राइमरी सेल एज वेल एज इरिवर्सिबल। ये प्राइमरी सेल और प्राइमरी सेल्स के साथ साथ इरिवर्सिबल है। यूजेस क्या है, फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हैं हम, कैलकुलेटर्स के अंदर जो सेल डालते हैं वो ड्राई सेल होता है, क्लॉक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेचर जैसे मैंने अभी बताया इरिवर्सिबल सेल है। कंस्ट्रक्शन किस तरह से कि देयर इज एन आउटर जिंक वेसल, सबसे पहले आखिरी जो लेयर की बात करें कि ये जो आखिरी लेयर है दिस इज द जिंक कैन या फिर जिंक वेसल विच एक्ट एज एनोड, और फिर कार्बन की रॉड है जो कि ग्रेफाइट के तौर पे ग्रेफाइट की बनी हुई है और ये कैथोड के तौर पे काम करती है। मैंने आपको बताया कि आखिरी जो लेयर है ये किसकी है, जिंक की है, और इसके दरमियान में हमने ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया एज अ कैथोड। दिस ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला है एंड दिस सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड अंदर है और कार्बन पाउडर। द पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, हमने जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भी इसके अंदर रखते हैं। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज थिकन्ड इनटू अ जेल लाइक सब्सटेंस बाय नेचर लाइक स्टार्च। इसको रिएक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे एक अदद स्टार्च का इस्तेमाल किया है। द टॉप पोजीशन यानी कि ऊपर से हम इंसुलेटर लगाकर इसे सील कर देंगे ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है या इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो है वो पॉसिबल ना हो। होगा क्या, when zinc and graphite electrodes are connected by metallic wire, जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ मेटालिक वायर के जरिए, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा फ्रॉम द जिंक आयंस, और ये जिंक आयंस विल मूव फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू कार्बन इलेक्ट्रोड, ये कार्बन की तरफ बढ़ेंगे और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। दिस इज हाउ द सेल रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से सेल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है और वो हम उसे यहाँ पे इस लेवल पे स्टडी नहीं करते, वो दूसरे लेवल पे सीनियर लेवल पे आप स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट इज द बैटरी। सो बैटरी इज अ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर गैल्वानिक सेल्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा गैल्वानिक सेल्स जो है वो हमें नजर आते हैं। बैटरीज जो है वो प्राइमरी डिवाइसेस हैं, सेल सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, जबकि सेल जो है वो प्राइमरी डिवाइस था। सेल इरिवर्सिबल होते हैं जबकि बैटरीज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। यूजेस ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, सेल्स को हम फ्लैश लाइट्स के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल्स पे यूज होती है। इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या है कि देयर आर सेवरल एनोड्स ऑफ लेड अलॉय एंड सेवरल कैथोड्स ऑफ लेड ऑक्साइड, कि हमने लेड इस्तेमाल किया है एज अ एनोड और जो है हम लेड ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेवरल एनोड्स लेड के बने हुए हैं और कैथोड जो है वो हमने इस्तेमाल किया लेड ऑक्साइड के, जिसे हमने ज्वाइन कर दिया। टोटल इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 एंड 6 आर कनेक्टेड टुगेदर। ईच सेल हैज अ वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 वोल्टेज है, जबकि ओवरऑल वोल्टेज 6 सेल्स का कितना होगा, 2 × 6 = 12 वोल्टेज। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वर्किंग क्या है, एज द सेल रिएक्शन प्रोसीड्स लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट्स एंड पार्शियली कोट्स बोथ द इलेक्ट्रोड, कि लेड सल्फेट क्या करेगा, लेड सल्फेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट बनाएगा और ये प्रेसिपिटेट दोनों इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट। वाटर जो हमने इस्तेमाल किया है, वाटर डाइल्यूट्स द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बैटरी, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करता है और बैटरी जो है वो क्या होती है, डिस्चार्ज होना शुरू होती है। अब हम क्या करते हैं, बाय कनेक्टिंग द बैटरी टू द एक्सटर्नल सर्किट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द नेट रिएक्शन सेल कैन बी रिवर्स एंड द बैटरी इज डिस्चार्ज। इस तरह से हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये बैटरी जो है वो सेल जो है रिवर्स होकर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज। दिस इज ऑल अबाउट
for the chapter number 8, which is electrochemistry.